दोस्तों, ड्रामा लीडर पे आज हम अपना रिव्यू पेश करने जा रहे हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। और अगर आप सबका फीडबैक अच्छा आया तो हम इस ड्रामे पे प्रॉपर अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। अब अगर मैं इस ड्रामे की कहानी पे बात करूं, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे और साथ इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी, किसका जो किरदार है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसका कमजोर है और कौन कहां पे खड़ा है। आपको दिखाया गया जनाब कि जो हमारे अली रजा साहब है एज अ मंसूर अपना घर बार अपना गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हुए और स्टडी के लिए कि मैंने कुछ बढ़ना है और मैंने जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ना है। मंसूर ये नहीं चाहता था कि जिस तरह से मेरे बाप ने लाइफ गुजारी फिर उसके बाप ने वैसे ही मैं गुजारूं, तो वो बागी हो गया और फिर वो उसने फैसला किया कि मैं अपना घर बार छोड़कर अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा और फिर कोई बड़ा इंसान बनूंगा और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लूंगा। बट हकीकत में हुआ क्या, अपने माँ बाप को जालिमों के रहमो करम पे छोड़कर वो शहर तो आ गया, लेकिन वहाँ पे मंसूर क्या कर रहा है। देखो ना, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि मंसूर जो है वो किसी का मोहरा बन गया, किसी के लिए खुद को जलील कर रहा है, दूसरों के इशारों पे नाच रहा है और उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ मंसूर का कि उसकी बहन जो है उसको ऊपर उठा दिया गया, उसको मार दिया गया। तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। अब गलती किसकी है? मंसूर की। सबसे पहली गलती तो मैं समझता हूँ कि उसको अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर छोड़ना भी था तो अपने पेरेंट्स को कायल करता। नहीं हुए कायल, ठीक है, डरपोक थे, जो भी था, तुम आ गए। एटलीस्ट अपनी बहन को तो आप ना कहो कि तुम भी मेरी तरफ आ जाओ। और अगर तुम इतने जोगे थे कि तुमने अपनी बहन को बुलाना था, उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, वो अगर शादी नहीं करना चाहती, वो आगे स्टडी करना चाहती है और अपने बाप के खिलाफ वो जा रही है, तो अगर आपने उसका साथ देना है तो फिर अच्छे से दो ना, ठीक है। ये क्या बात हुई कि आप अपनी बहन को छोड़कर किसी और के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चले गए और फिर तुम किसी और को फोन कर रहे हो कि मेरी बहन को आके पिक कर लो। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसने रुबाब को बोला कि तुम मेरी बहन को वहां से पिक कर लो। जो बेचारी अपने घर में सांस नहीं रह सकती, ठीक है, उसकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका बाप, उसके सारे मुलाजिम उसके पीछे हैं, फिर जो उसका फियांसी है वो अलग से उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वो आसिफ की बात आई गई है तो मैं समझता हूँ कि सबसे फजूल जो कैरेक्टर है ना वो आसिफ का है। मतलब कि उसको जो किरदार दिया गया है वो खुद पर्सनली उसको सही तरह से निभा नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। उसकी आवाज में कोई दम नहीं है, उसकी जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स है वो बेहतर नहीं है, ठीक है, उससे सही तरह से एक्टिंग भी नहीं हो रही। ये मैं आपको अपनी अगर राय बताऊं तो। बट अगर हम देखें आगा साहब को तो भाई माइंड ब्लोइंग, कमाल। और रिसेंटली जो हमने एपिसोड देखी जिसमें दिखाया गया कि अली रजा यानी मंसूर के सामने उसकी बहन जो है वो जैसे ही डॉक्टर बाहर आया उसने कहा कि शी इज नो मोर, और फिर जो रिएक्शन था अली रजा का, कमाल, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे जो एतराज है वो उसके किरदार से है, जो उसको किरदार मिला कि तू इतना यार फट्टू है, तुम्हारे में अकल काम नहीं कर रही। अगर तूने इनकलाबी बनना है तो फिर अपनी पार्टी खोलो ना। पहली बात तो यह है कि इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर तुम पढ़ने आए हो तो फिर भाई पढ़ाई लिखाई करो, कोई बड़ा अफसर बनो और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लो। लेकिन अगर तुमने लाजमी सियासत में आना है, तुमने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर अपनी पार्टी खोलो। सही है। तुम्हारा अगर नारा है कि मैंने आजाद करना सबको, गुलामी से आजादी और पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो तुम जो दादा जान तुम्हारे हैं करीम दाद, उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? अच्छा, कहता है बड़ा अच्छा इंसान है, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे और वो मेरे हीरो हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि उसके लोग जब तुम्हें पिक करने आते हैं तो उनका अंदाज क्या होता है। कभी वो तुम्हें ठुड्डे मार रहे हैं, कभी लाफड़ मार रहे हैं और उठा कर फेंक कर तुम्हें वो गाड़ी में लेके जा रहे हैं। आपको आइडिया नहीं हो रहा कि जिस बॉस के ये बंदे हैं वो खुद कितना गिरा हुआ इंसान होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही। अगर तुमने इनकलाबी बनना है तो फिर अपने दम पे बनो। सही है। मुझे पहली बार आगा जो है वो बड़ा मासूम लगा जब उस तक ये बात पहुंचती है कि मंसूर की बहन को इस तरह से उसके साथ ये मसला बना, और पहली बार वो मासूम लगा कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं था। मतलब जिस इंसान को मंसूर मिलने जाता था जेल के अंदर और उसको बार बार अपना हीरो वो डिक्लेयर कर चुका है, वो इतना गिरा हुआ होगा कि उसने अपने मफाद के लिए उसकी बहन को ऊपर पहुंचा दिया ताकि जनाब ये ब्लेम आए किसके ऊपर? आगा के ऊपर। फिर इसके ऊपर प्रेशर पड़े और फिर इनकी हुकूमत गिर जाए। और जो वो चाहता है, जो उनकी पुरानी रंजिश है, बेसिकली ये दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे ना, आगा जो है और साथ उसके करीम दाद, फिर इन दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, हर एक जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन फिर रुकावटें और बड़े मसले मसाइल होते हैं तो करीम दाद अलग हो गया, आगा अलग हो गया। आगा क्योंकि शुरू से अमीर था तो उसने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन वो जेल में बैठा है जो करीम दाद है। और अब वो इसी तरह से, जिस तरह से उसने मंसूर को इस्तेमाल किया और इतना बड़ा वो नुकसान जो है वो अदा कर रहा है, वैसे ही वो शख्स जो कि आप उसी के कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन खोल के बैठा है, उसने पहले बोला था मंसूर को
कि एक वक्त था कि जब मैं आपकी जगह पे था और इन लोगों ने मुझे इतना जलील किया कि मैं कहीं नहीं रहा भाई। मैंने स्टडी छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और आज आपके सामने मैं कैंटीन चला रहा हूँ। तो मंसूर ने उस वक्त कहा था कि बच्चू वो तुम थे, ये मैं हूँ। तुम जीने के काबिल नहीं रहे मंसूर। आपने अपनी बहन को बुलाया, वो आपके भरोसे पे आई, आप पे एतमाद करके आई और अकेली वो बैठी है पब्लिक प्लेस पे और अपने भाई का इंतजार कर रही है। और अपना भाई जो उसका है वो क्या कर रहा है, अपनी बहन के लिए 2 मिनट रुक नहीं सका। मुझे उस वक्त लगा था कि जब करीम दाद का आदमी आया और उसको कह रहा था कि तुम चलो मेरे साथ, और वो कह रहा था कि मेरी बहन आ रही है, तो मुझे एक पल में लगा कि ये नहीं जाएगा, अपनी बहन से मिले, उसको पिक किए बिना ये नहीं जाएगा। बट मुझे बड़ा ही अजीबोगरीब वो सूरत लगी कि वो उसकी गाड़ी में भाग कर बैठ गया और बड़ा लेट जाके उसने कहा कि रुबाब को कि तुम जाके मेरी बहन को पिक कर लो, जो बेचारी खुद भी अपने घर में सही तरह से वो नहीं रह सकती, बाहर नहीं जा सकती, सबकी नजरें उनके ऊपर है। तो ये क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर भाई साहब? मुझे तो इस ड्रामे के अंदर, इसकी कहानी के अंदर खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। अब जो आगा है वो बड़ा ही शातिर है और वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो रहा है। मतलब उसकी जो प्लानिंग थी खुद को बचाना, और वो अच्छे से जानता है कि जो करीम दाद है उसी ने ही मंसूर की बहन की जान ली और उसके पीछे मकसद क्या था वो भी वो जानता है। तो उसने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने एक बहाना लगाया कि ये अपनी मर्जी की शादी करना चाहती थी और उसके बाप ने मुखालफत की और फिर उसने गुस्से में आके गैरत के नाम पे वो सब कुछ कर दिया, जो कि एक बड़ा ही मुश्किल मरला है मंसूर के लिए, उसकी फैमिली के लिए। आगा ने अपनी चाल चल दी है, लड़ाई बड़ों की है, लेकिन बीच में पिस कौन रहा है, मंसूर और उसकी फैमिली। तो इसमें हमारे लिए ये सबक है कि अगर आप अपना घर बार छोड़कर किसी बड़े शहर शिफ्ट होते हो, वो भी स्टडी के लिए, तो आप फोकस वहीं पे रखें, आप किसी पंगों में ना पड़े, आप इन मसाइल से दूर रहें। अब इसको नहीं पता मंसूर को कि करीम दाद और आगा का आपस में क्या चक्कर है, क्या मसला है। ठीक है, आगा ने आपके गांव को उजाड़ दिया, आपकी जिंदगी को अजाब में मुब्तला कर दिया, बट हकीकत जो है ना उसको पहले पढ़ना चाहिए कि भाई जिस इंसान से मैं जेल के अंदर मिलने जा रहा हूँ वो है कौन और वही ये सब कुछ क्यों चाह रहा है, मैं उनके इशारों पे क्यों नाच रहा हूँ। सवाल भी कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा वरना पार्टी से अलग हो जाऊंगा। भाई तुम्हें जरूरत ही क्या है पार्टी में रहने की, जब आप इतने जोगे हैं ही नहीं तो फिर आप नारे बंद करो और अपने काम से काम रखो। इतना बड़ा लॉस हो गया भाई, और मैं पर्सनली बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ा धचका लगा, एक बेचारी अपने भाई पे भरोसा करके आई और उसको आते ही ऊपर पहुंचा दिया गया। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस ड्रामे के अंदर, इसकी कहानी के अंदर एक और मसला भी छुपा है कि जो आसिफ है ना, जो फियोंसी है रुबाब का, वो दुश्मन है उसके बाप आगा का, क्योंकि आसिफ का जो बाप था ना वो इनका नौकर हुआ करता था, मतलब उसका वो मकाम नहीं था जो वो चाहता था। तो उसने वसीयत की थी अपने बेटे से कि जब मैं चला जाऊं तो आपने काम करना है, आगा की बेटी से शादी करनी है और शादी करने के बाद जो सारा माल है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टीज है, जो गांव है, जो हुकूमत है, वो सारी तुम्हारी होगी। और इस तरह से जो मकाम हमारा था, जो इन लोगों ने हमसे छीन लिया या जिसके हम मुस्तहिक थे, वो तभी आपको सब कुछ मिल सकता है। तो आसिफ बिना एक अपनी प्लानिंग के तहत आगे चल रहा है, बट आगा में और आसिफ में कोई फर्क नहीं है, उन दोनों की सोच एक ही है। अब अपने बाप के लिए जो गले की हड्डी बनेगी ना, वो उसकी बेटी है। उसने कह दिया कि आपने अच्छा नहीं किया, उसके हाथों से मंसूर की बहन जो है उसके साथ इतना बड़ा मसला पेश आया, सही है। अब वो चाहती है कि इसका अजाला किया जाए। तो जब घर से बगावत जो है वो शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद घर वालों की क्या हालत हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आगा का नुकसान कोई इंसान उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकता जब तक उसकी बेटी अपने बाप के खिलाफ ना हो जाए, और आने वाली कहानी के अंदर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जब वो खुद अपने बाप के खिलाफ जाएगी और अलग से अपनी पार्टी का ऐलान कर देगी और कहेगी कि मैं बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर आना चाहती हूँ और मैं अपने बाप के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। यही इस ड्रामे का आगे एक शॉकिंग टर्न है जो कि आपको दिखाया जाएगा। फिर एक तरफ लीडर और एक तरफ रुबाब, और दोनों के जो ख्यालात हैं वो मैच करते हैं। देखो ना, एक बेटी है, इतने बड़े घर में रहती है, इतना बड़ा बाप, उसका नाम, रुतबा, पैसा, लेकिन वो बगावत कर रही है अपनी फैमिली के साथ। किसके लिए? सिर्फ मंसूर की बात नहीं है कि भाई कोई अटैचमेंट हो गई है, मैटर कुछ और भी है। रुबाब ये चाहती है कि जो मेरा बाप कर रहा है इसको रोकना चाहिए, बट जो मंसूर का लॉस हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि स्टूपिड रोल है मंसूर का। अगर उसने, देखो ना ड्रामे का नाम क्या है, लीडर। जब ड्रामे का नाम ही लीडर है और आगे से हमारा जो मेन रोल है हमारे हीरो का, अली रजा एज अ मंसूर, वही लीडर है, तो इतनी बचगाना हरकतें करने का कोई फायदा है, कोई मकसद है? तो फिलहाल तो बड़ी टफ सिचुएशन है, तो देखते हैं कि आगे इस ड्रामे के अंदर क्या होता है। बट मेरी ओपिनियन, मेरा रिव्यू यही तक था, और हम इस पे मजीद वीडियोस बनाएंगे अगर आपका, फिर से कहता हूँ, अच्छा फीडबैक आया तो। बाकी आपकी ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।